चलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे पूर्णांक संख्या। अब स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संख्या। नहीं, पूर्ण गलती हो गया सर। पूर्णांक संख्या पढ़ा दिया। अब जो स्टार्ट होगा परिमेय संख्या स्टार्ट होगा। तो हेडिंग लिखो परिमेय संख्या। चलो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो लिखो, जो वीडियो देख रहे हो वो भी लिखो परिमेय संख्या हेडिंग दो। चलो परिमेय संख्या हेडिंग दे दिया, लिखा दर्शन। देखो, दो परिमेय संख्या का बात करते हैं, इसका परिभाषा का पहले बात करते हैं क्या होता है। तो परिभाषा की बात करते हैं, परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए, जिसे अंश हर के रूप में लिखेंगे। जैसे 5/7, ये आपको जो p बटा q का मतलब होता है, इसका कोई गुणज नहीं होना चाहिए। गुणज का मतलब होता है जैसे 10/50, ये आपको परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कुछ है नहीं है, ये आपको भिन्न संख्या बोलेंगे। इसे कौन सी संख्या बोलेंगे? भिन्न संख्या। चलो ये सब बात नहीं करते। भिन्न होता है जो परिमेय संख्या होता है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। इसका परिभाषा जो होता है, परिभाषा के अकॉर्डिंग समझेंगे। किसके अकॉर्डिंग समझेंगे? परिभाषा। दो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, लिख ले जाते हैं परिभाषा। जो वीडियो देख रहे हो वो भी लिखो। अवसा पूर्णांक संख्या, अवसा पूर्णांक संख्या जिसको p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। फिर से बोलते हैं, ध्यान देना बात को। जो वीडियो देख रहे हो वो भी ध्यान देना है कि ऐसा पूर्णांक संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है और जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलो क्लास 10th में जो वास्तविक संख्या का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसमें से आपको परिमेय संख्या जो पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहे थे? ऐसा पूर्णांक संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है, उस जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो लिख लिया होगा, लिखा था सर? ठीक। उसको आपको बताते हैं थोड़ा सा। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। मैं सूचित करता है q से, सर बड़ी q से सूचित करते हैं। क्यों करते हैं इसके बाद बताएंगे। इसे q द्वारा सूचित किया जाता है। इसे q द्वारा सूचित किया जाता है। चलो q बराबर जो हो जाएगा, बस आपको जो पहले बोल रहे हैं कि औसत पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या उसको बट्टा में लिख दो, p बट्टा q के रूप में लिखा जाए, उसे q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आपको बताएंगे क्यों होता है। जो 3/5, 7/12, 12/17, डॉट इस तरीके से चलेगा। इसमें बड़ा छोटा ज्ञात करना संभव नहीं है। लिख ले जाओ। दो बताते हैं थोड़ा सा बात, एक नोट डालकर लिखो कि परिमेय संख्या की उत्पत्ति, परिमेय संख्या की उत्पत्ति रेशियो सबसे हुई। किससे सबसे हुई? रेशियो शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्वोटिएंट होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वोटिएंट। क्वोटिएंट क्या होता है? क्वोटिएंट का हिंदी बता देते हैं। रेशियो का हिंदी पहले बोलते हैं, इसका अनुपात बोल देते हैं। क्या होता है? क्वोटिएंट मतलब होता है भागफल। क्वोटिएंट मतलब क्या होता है? भागफल। जिसका शाब्दिक अर्थ क्वोटिएंट होता है। इसलिए दो क्वोटिएंट, जो परिमेय संख्या की जो उत्पत्ति हुई किस शब्द से हुई है? रेशियो शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वोटिएंट। इसलिए क्वोटिएंट शब्द क्यों से स्टार्ट रहा है, इसलिए किसको सूचित करेंगे? इसलिए परिमेय संख्या को बड़ी क्यू द्वारा कुछ करते हैं, सूचित किया जाता है।
चलो जो वीडियो नहीं, जो वीडियो देख रहे हैं उतारले भी जाओ, उतारो। उतारा दर्शन, फिर ना। चलो एक बार बात करते हैं, दो समझे बात करो। परिमेय संख्या की उत्पत्ति रेशियो शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ है क्वाड्रेंट होता है, इसलिए परिमेय संख्या को किससे घोषित करते हैं, क्यू द्वारा सूचित करते हैं। जो क्वाड्रेंट शब्द का इसलिए जो उत्पत्ति हुआ, जिसे उत्पत्ति हुआ रेशियो शब्द से। और बात करते हैं जो उत्पत्ति है रेशियो शब्द, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। जो भी परिमेय संख्या होगा कोई गुणज में नहीं होगा। बात फिर से बताते, इसमें से जो क्यू द्वारा होगा जो गुणज होगा, इसका एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे 12/15 नहीं होगा, ये अनुपात में नहीं है। अनुपात में इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 3/5 नहीं, 3/5 है, 4/5 क्या होगा, 4/5। ये परिमेय संख्या, ये कुछ है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। समझो बात को, ये बात को कहीं रेशियो में नहीं है। रेशियो का मतलब होता है इसे पूरा कट्टर होगा, किसी का गुणज नहीं होना। यहाँ गुणज में है तो रेशियो में नहीं है। अधिक गुणज एक का है तो रेशियो में, एक का है कुछ होगा रेशियो में। जो रेशियो में है वो परिमेय संख्या कुछ होगा, परिमेय संख्या। याद रखना कि 12/15 जो है ठीक क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या नहीं है। तो बोलेगा तो क्या, कौन सी संख्या, तो परिमेय संख्या नहीं है, कौन सा संख्या है, इस संख्या को आपको बोलेंगे कौन सा संख्या है, भिन्न संख्या। आगे नोट डालकर आपको लिखाएंगे, बात को समझा। इसलिए आपको थोड़ा सा समझाने का एग्जाम्पल देते हैं। जो रेशियो बना है बस आपको 3/5 हो, 7/12 हो, 8/11 हो, 7/3 हो, 4/17 हो, डॉट। बस ये एग्जाम्पल में उतार लो फिर से। बताओ तेज से। चलो आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्या का थोड़ा सा बात करते हैं। जो परिमेय संख्या था उसे P/Q के रूप में लिखा जाए, उसे क्या बोलते थे, जहां Q डनोट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जहां Q डनोट इक्वल टू 0, Q डनोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बस आपको ये समझो बात को, जिससे 12/15 ये परिमेय संख्या नहीं है। सुनो, ये 20/25 परिमेय संख्या नहीं है, P/Q के रूप में लिखा है। मगर आपको पहले से बोल रहे P/Q क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशियो। जब तक रेशियो में नहीं है तब तो समझना, रेशियो में है तो परमेय है, और रेशियो में नहीं है तो परमेय नहीं है। बात करेंगे इस संख्या को बोलेंगे क्या, जब रेशियो में नहीं है मान लेते हैं, ये बोलेंगे इसको भिन्न संख्या। क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या। ये भी आपको रेशियो में नहीं है तो कौन सी संख्या बोलेंगे, भिन्न संख्या। बात आपको ये बताता है, जैसे मान लेते 5/7, 5/7 ये आपको भिन्न भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं। भिन्न का मेन कंडीशन क्या परिभाषा, जो संख्या जिसको अंशतः हर के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलेंगे, भिन्न। और परिमेय संख्या में क्या होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए, अनुपात में। इसलिए नोट डालकर आपको बताते हैं, लिख देते हैं कि परिमेय संख्या को, दो परिमेय संख्या को नोट डालकर लिखते हैं, परिमेय संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। जबकि भिन्न संख्या को परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते, इसके पहले ही बता दिए कि रेशियो में नहीं होगा। सब भिन्न संख्या रेशियो में, परिमेय संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं, जबकि भिन्न संख्या को परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताते हैं 5/7। आपको ये समझना, रेशियो में है तो इसको आपको परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, समझो बात को, भिन्न संख्या दोनों बोलेंगे। इसका टिक मार दो, इसका मतलब समझना कि परिमेय संख्या भी है और भिन्न संख्या। मगर इसी तरीके से 25/20 कर देंगे तो समझना कि इसको बात करते हैं जो है परिमेय संख्या
परिमेय संख्या क्रॉस करना बात को, इसका मतलब है परिमेय संख्या नहीं है। तो बताओ कौन सी संख्या है? भिन्न संख्या। यदि इसको काट कर लिखेंगे तब आपको परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अभी नहीं काट के लिखा है तब तो समझना कि परिमेय संख्या नहीं है। चलो यहां तक उतारो, इस बात को नोट डाल के लिखो, उसके बाद आते हैं। ये आपको परिमेय संख्या आगे काम देगा जब सिद्ध करेंगे √3, तब वहां आपको समझना बात को ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है √3। जो वीडियो देख रहे हैं तनी मनी गाना का आवाज आता होगा, ऐसा नहीं आता होगा। चल बेटा इसको पीछे लिख रहा, रुक जाए। जब वीडियो देख रहे हैं वो भी बोल सकता है, आवाज चल आएगा। कि पता ना लिख लिया, कैमरा के सामने बोल रहा है, समझ रहा बात करते हैं। देखा ना कि हमरा की बोलता है। वीडियो लाइक करता है कि नहीं? कर दिया। जब वीडियो देख रहे हो वो भी तनी मनी लाइक करो, ठीक है ना, समझ में ये करेगा परिमेय संख्या की है। चलो बात कर रहे थे हम लोग का परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या के प्रकार क्या वर्गीकरण चल रहा था? चलो परिमेय संख्या का प्रकार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्गीकरण लिखो, टाइप ऑफ क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या के प्रकार, टाइप ऑफ रेशनल नंबर। कौन गाना बोझे लगा? चलो परिमेय संख्या के प्रकार। तो परिमेय संख्या का 2 प्रकार होता है, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। दूसरा का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। चलो उतारो, ये मरनियों में अशुभ कर देता है, रहे तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे आवाज नहीं जा रहा, गाना का आवाज नहीं आ रहा? लो आता है ना, तब ये जो जब। चलो परिमेय संख्या के प्रकार, धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरा का ऋणात्मक परिमेय संख्या। लिखो हेडिंग लिखो, गड़बड़ है कि? तो धनात्मक, उसके बाद तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं आपको बता दिए कि जिसको अंश तथा हर के अति P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। अब इसी परिमेय संख्या में धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। बस आपको अंश और हर के रूप में, उसमें अंश और हर का चिन्ह समान रहा, अंश और हर का चिन्ह कुछ ही रहेगा, समान रहेगा। समझना, वो धनात्मक होगा चाहे वो माइनस डबल का है, खाली अंश और दोनों का चिन्ह कुछ रहेगा, समान रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा। और अंश और हर का चिन्ह यदि विपरीत रहा तो समझना कुछ हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आपको पहले परिभाषा समझाते बात को धनात्मक परिमेय संख्या का। चलो पहले हेडिंग लिख देंगे, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। चलो एक बार फिर से और बोलते हैं, जो वीडियो देख रहा है कापी कलम लेकर बैठे, नहीं तो इसे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। धनात्मक परिमेय संख्या लिखो, औसत परिमेय संख्या, औसत परिमेय संख्या, औसत परिमेय संख्या जिसके अंश और हर का चिन्ह, जिसके अंश और हर का चिन्ह समान हो, जिसका अंश और हर का चिन्ह कुछ होना चाहिए समान हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या
कहते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। लिख ले जाओ, औसत परिमेय संख्या जिसके अंश और हर का चिन्ह समान हो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। देखा पीछे, ठीक। चलो बात करते हैं धनात्मक परिमेय संख्या का, बात करते हैं। नोट डालकर लिखाते हैं। नोट डाल में क्या होता है कि धनात्मक को किसी से करते हैं, इंग्लिश लिखा दिए थे पॉजिटिव रेशनल नंबर। धनात्मक परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं, क्यू द्वारा। यदि धनात्मक को सूचित करना तो क्यू प्लस, किसके द्वारा सूचित करेंगे, क्यू। इसलिए लिखा देते इसे क्यू प्लस द्वारा, इसे क्यू प्लस द्वारा, इसे क्यू प्लस द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे Q प्लस द्वारा कुछ करता है, सूचित किया जाता है। बस अब Q प्लस बराबर जो हो जाएगा, इसको पहले बोले कि जब भी इसका ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, परिमेय संख्या हो चाहे प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या पूर्णांक, सब मंझली ब्रैकेट का मंझली ब्रैकेट का प्रयोग करना। मंझली ब्रैकेट का प्रयोग क्यों करते हैं, ये समुच्च को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, समुच्च। समुच्च का मतलब होता है, बताएंगे समुच्च क्या होता है, अभी वो 11th में पढ़ेंगे समुच्च। बात करते हैं Q प्लस। Q प्लस का मतलब होता है जिससे अंश और का चिन्ह कुछ होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे 5/7 दोनों यहाँ कुछ है, प्लस है तो कुछ हो जाएगा धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे 5/3 दोनों का जगह माइनस लगा दिए तो अंश और का दोनों कुछ चिन्ह कुछ है, समान है, तो कौन सा हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या। इसी तरीके से 9/13 ऐसे माइनस लगा देते, समझ आई, कुछ हो जाएगा निगेटिव परिमेय संख्या। जिसका अंश और का विपरीत रहेगा तो गड़बड़ है, तो दोनों नहीं है तो माइनस लगा दो। 7/3 ये कौन सी संख्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या। प्लस हमेशा छुपा रहता है, डॉट डॉट कर लो, कोई दिक्कत का बात नहीं, उतारो। यदि कोई डाउट रहेगा तो पूछो बात को। कोई डाउट पीछे है, ठीक। तो पुदीना दिक्कत है, ठीक, बोलो करो। नहीं सर रुकर रहता तो अच्छा नहीं लगता है ना। पीछे पंजाबी हंस रहा है, ये बात रिकॉर्ड हो रहा है, तो देखना वीडियो में, वीडियो देखता है तो ठीक, उतार लिया, ठीक, बिठा देते हैं। अगला लिखो, हेडिंग में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या। थोड़ा सा शब्दावली नहीं दिखता होगा तो हम बोले जाते, कम से कम लिख लेंगे बोलकर भी। ऋणात्मक परिमेय संख्या, वीडियो में हमको लगता होगा परिमेय संख्या दिख जाता होगा, समझा होता है। इंग्लिश लिख देते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। तो इसका परिभाषा बताते हैं। निगेटिव रेशनल नंबर में अभी तुरंत पॉजिटिव वाला बतेले थे कि औसत परिमेय संख्या जिसका अंश और का चिन्ह कुछ होना चाहिए, समान होना चाहिए। जस्ट यहाँ कुछ हो ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो औसत परिमेय संख्या जिसका अंश और का चिन्ह कुछ होना चाहिए, विपरीत होगा, उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या। चलो लिखना स्टार्ट करो, लिखो औसत परिमेय संख्या, औसत परिमेय संख्या, औसत परिमेय संख्या जिसके अंश और का चिन्ह, जिसके अंश और हर का चिन्ह, जिसके अंश और हर का चिन्ह कुछ होना चाहिए, जिसके अंश और हर का चिन्ह विपरीत हो, विपरीत हो, उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं, Q प्लस द्वारा। किसके द्वारा सूचित किए थे, Q प्लस द्वारा। ऋणात्मक परिमेय संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं, Q माइनस द्वारा। देखो नोट डालकर इसे Q माइनस द्वारा सूचित किया जाता है, Q माइनस द्वारा सूचित किया जाता है। तो Q माइनस का मतलब बस आपको दो अंश और का चिन्ह कुछ होना चाहिए विपरीत। यदि ऊपर आपको प्लस है तो नीचे कुछ होना चाहिए
यदि ऊपर माइनस हो तो नीचे कुछ होना चाहिए प्लस, अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर यदि प्लस है नीचे माइनस है तो समझ ये भी कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब इसे दोनों का दोनों माइनस कर देंगे तो समझना ना बात को, कौन सी संख्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, धनात्मक। समय इसको नहीं लिखेंगे, इसको कर घेरा दे देना, इसको धनात्मक में कर देना। चलो इस तरीका से प्लस है इधर माइनस हो, बस ये सब डॉट डॉट समझ में आ गया होगा परिभाषा के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत का बात नहीं। चलो उतारो, उसके बाद बात करते हैं। पता लिया लिया बहुत बार फिर किस जगह में जाए, दिक्कत है कि चलो हमें लगता है कि परिमेय संख्या का जो प्रकार है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। आया दर्शन समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, सब समझ तो वीडियो देखा ना तनी समझ ना, जब बलग बोला नाम नहीं ले सकते हैं, नाम ले 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 तेजे है कि होली खेल चल गलो वही रहता है, तो थोड़ा घाटा ना हो गया होगा। तो ठीक है, चलो आप बात करते हैं परिमेय संख्या का, जो बात हुआ इस बात को था समझाते हैं। दो परिमेय संख्या को दो, अब उसके बाद दशमलव के आधार पर अब परिमेय संख्या में भागा दिया, तो अगला हेडिंग लिखेंगे। चलो ये इंपॉर्टेंट है, दशमलव के आधार पर, दशमलव के आधार पर परिमेय संख्या का वर्गीकरण, परिमेय संख्या का वर्गीकरण। तो दशमलव के आधार पर परिमेय संख्या का वर्गीकरण लिखो हेडिंग, इसका इंग्लिश लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन बेसिस ऑफ डेसिमल। चलो लिखो हेडिंग लिखो, दशमलव के आधार पर परिमेय संख्या का वर्गीकरण। अभी जैसे पहले चल रहा था परिमेय संख्या के प्रकार चल रहा था, धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरा का ऋणात्मक परिमेय संख्या। समझ में आ गया होगा, जिसका अंश और का चिन्ह समान रहेगा धनात्मक, और अंश और हर का चिन्ह समान नहीं रहेगा तो समझना कुछ हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये दशमलव के आधार पर है, दशमलव के आधार पर परिमेय संख्या का दो भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन इस तरीके से, इसका दशमलव के आधार पर परिमेय संख्या का जो वर्गीकरण होता है, पहला वर्गीकरण का नाम है शांत आवृत्ति। कौन सा आवृत्ति, शांत आवृत्ति। दूसरा का कुछ हो जाएगा अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति पढ़ेंगे, ये अच्छा टॉपिक है। शांत आवृत्ति का जो इंग्लिश हो जाएगा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हो जाएगा नॉन टर। द स्पेलिंग बात थोड़ा सा बता देते हैं, बात को थोड़ा सा समझो, बड़ा बड़ा लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसी है, थोड़ा सा देख लेंगे, नहीं इंग्लिश समझ में आएगा थोड़ा सा गूगल पर सर्च कर सकते हैं, शांत आवृत्ति और शांत आवृत्ति। अवसानी अनवसानी बोलते हैं दूसरा नाम, तो दूसरा नाम भी लिख देते हैं, ये क्या होगा दूसरा नाम, अवसानी, अवसानी। इसका दूसरा नाम हो जाएगा अनवसानी, अनवसानी। जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा लगता होगा उधर देखने में दिक्कत हो सकता है अनवसानी, और हमें लगता है कि नहीं दिखने में कोई दिक्कत ना, ज्यादा देखने में होगा तो क्वालिटी बढ़ा लेंगे, लगभग 360 अच्छे रहता, ठीक नहीं रहता 360 में, 144 में देखेंगे तो सारा बात करना, चेहरा हमारा नहीं दिखता।
तो हेडिंग दिया। चलो अब इस हेडिंग में आपको थोड़ा सा समझाते हैं। दशमलव के आधार पर परिमेय संख्या का वर्गीकरण। पहला प्रकार है कौन सा आवृत्ति? शांत आवृत्ति। दूसरा का कुछ है अशांत आवृत्ति। हम पहले आपको शांत आवृत्ति समझाते हैं। शांत आवृत्ति का पूरा पोस्ट हम क्या बोलते हैं, पूरा पूरा रिसर्च करते हैं। उसके बाद आएंगे अशांत आवृत्ति, उसके बाद कुछ पर आएंगे अशांत आवृत्ति। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं शांत आवृत्ति, हेडिंग दो शांत आवृत्ति। खाली हेडिंग के बोल रहे हैं ना, गड़बड़ हो जाए तो वीडियो में। चलो लिखाने वाला वीडियो कोई नहीं बनता, सिर्फ ऐसे लेक्चर देता है। आराम से आपको पढ़ेंगे बढ़िया लगता है। हेडिंग लिखेंगे शांत आवृत्ति। पहले शांत आवृत्ति समझा देते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखा देंगे। कौन सा आवृत्ति? इंग्लिश पहले लिख दिया, हम इंग्लिश यहां नहीं लिखते। तो शांत आवृत्ति क्या होता है? शांत आवृत्ति होगा औसत परिमेय संख्या। कोई भी परिमेय संख्या लो, परिमेय संख्या भी तुरंत बताती है कि जब भी होना चाहिए तो रेशियो में होना चाहिए। कुछ होना चाहिए रेशियो में। जैसे मान लेते हैं 5/7, 3/5, 8/7। ये सब कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अब इस परिमेय संख्या में आप भागा देना, इस परिमेय संख्या में क्या देना है? भागा देना। तो परिमेय संख्या में आप भागा देंगे, इस बात को थोड़ा समझाते बात को। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं 3/5, तो 5 से भाग देना है 3 में। लगेगा? नहीं लगेगा। आपको मतलब फिर 0 बैठाते, इसका मतलब दशमलव जानता होगा ये सब भाग देने के लिए। जो वीडियो देख रहे होंगे ये दशमलव का भागा है। दशमलव का भागा नहीं आता तो वो वीडियो बना देंगे, यदि कमेंट करेंगे तब। तो बात करते हैं 6 कट गया ना। माने औसत परिमेय संख्या जिसके अंश में हर से भाग देने पर यदि भागफल कुछ होना चाहिए सीमित, माने भागफल रुक जाए। सर बात को समझना, भागफल यदि रुक गया तो कौन सा आवृत्ति हो? तो सामंती। यदि भागफल नहीं रुकेगा तो कौन हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। तो एक एग्जांपल आपको बता, जैसे मान लेते हैं 10/3। अब 3 से भागा देते हैं, लगाओ कितने लगेगा? 3 बार में 9, कितने बचेगा? 1। फिर लगेगा दशमलव बैठाएंगे 3, 9, 1। समझ में आ रहा बात को ना? बस यहाँ तो रिपीटेशन कभी नहीं आपको शेषफल कर सकता। जब शेषफल नहीं आ पाता थी, बात करते शेषफल नहीं करता है पूरा समझना, वो कौन सा आवृत्ति हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। इसमें पुनः दोहराता है, बात करेंगे। फिर उसके बाद वो परिमेय संख्या आएंगे तब बतेले जाएंगे। चलो बात समझ में आ गया होगा अशांत आवृत्ति क्या होता है। मैंने शांत आवृत्ति होलो औसत परिमेय संख्या जिसके अंश में हर से भाग देने पर भागफल कुछ होगा? सीमित रहेगा। उसे कौन सी आवृत्ति बोलेंगे? शांत आवृत्ति। चलो लिखो परिभाषा। औसत परिमेय संख्या जिसके अंश में हर से भाग देने पर भागफल सीमित हो। भागफल कुछ हो सीमित हो, उसे कौन सा आवृत्ति बोलते हैं? शांत आवृत्ति। उसे क्या सी आवृत्ति बोलते हैं? शांत आवृत्ति कहते हैं। तो एग्जाम्पल आपको लेते हैं, कोई भी रहेगा परिमेय संख्या रहेगा, उसको भाग देना, यदि भागफल रुक जाता समझना कौन सा आवृत्ति हो जितो? शांत आवृत्ति। इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं, बात को समझो। जैसे 5/5, 7/5, 11/16, 27/25। ये कोई वो संख्या लेते, देखिए बात को कौन शांत है कि नहीं शांत। यदि आप शांत पहले इस तरीके से उतारो, आपको बताते हैं कौन शांत है कि नहीं। शांत पकड़ना है तो शुरू से भागा देना है। तो 5 से पहला इस क्वेश्चन में 5 से भाग देते हैं कितना में? 7 में। तो कितने बार में लगेगा? 1 बार में। यहाँ कितने? 5 होगा कि नहीं बात को? यहाँ 2 आप नहीं लगेगा तो उसका बदले भी 0, तो उसका बदले यहाँ कहीं बैठाते हैं दशमलव। क्यों बैठाते ही? भागफल का कुछ है, भागा है, दशमलव का भागा है। उसे कितने बार में कट देता? 5×20 कट गया ना बात को। इसका 1 दशमलव कितने आ गया? 4। मुझे दशम भागफल रुक गया नहीं है, भागफल सीमित है। सुबह तो शांत क्यों शांत? कौन सा आवृत्ति हो जाएगा? शांत आवृत्ति। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 11/16। चलो 16 से भागा देना है कितना में? और 2 परिभाषा बोलता है क्यों 16 से भागा? इसका परिभाषा बोलता है औसत परिमेय संख्या जिसके अंश में, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर। तो अंश में हर से भाग देना, तो भागा हमेशा किसे देना है?
हर से, तो 16 से भाग दिया कितना में, 11 में, नहीं लगेगा तो यहाँ जीरो, यहाँ कितने बैठेंगे 0 कितने बार में, 16 85 16 96 16 बोलो तल से मैंने 112 हो जाता है, तो 16 25 16 96 भागा देखते रहना कितने हो जाएगा ऐजा 4 14 हो जाएगा, फिर जीरो बैठाएंगे कितने 140 हुआ ना, तो उसके बाद लगेगा हो गया आ जाता पक्का 16 8 और 16 44 से 16 8 88 से 8 कितने बार में 112 नहीं 120, उसके बाद कितने हो जाएगा 16 30 72 से 7, उसके बाद 112, उसके बाद कितने हो जाएगा 8, देखना रिपीटेशन हो गया, हाँ 8 हो जाएगा, फिर जीरो 16 25 80, दो आपको भागफल रुक गया, भागफल सीमित है, जैसे भागफल सीमित है बताओ शांत क्यों शांत, कौन सा आवृत्ति शांत आवृत्ति। फिर इसका बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहते हैं 25 बटे, तो हमेशा किस में भाग देना, हर से भाग देना किस में अंश में, तो 25 से भाग देना कितना में 27 मान में, एक बार में 25, यहाँ बचेगा कितने 2, फिर जीरो, उसके बदले 10 मतलब नहीं लगा नहीं लगेगा, फिर जीरो बैठेगा तो बदले जीरो, तो 25 80 200 से 25 80 200 कट गया, कटा कि नहीं बात को, बताओ कौन सी आवृत्ति हो जाएगा, जहां भागफल रुक गया समझना कौन सी आवृत्ति होगा शांत आवृत्ति। चलो एग्जाम्पल उतार लो, इस तरीका से भागा देकर उतार लो, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी भागा दो अपने मन से। चलो उतारो तेज से, चौकुस क्वेश्चन देते हैं बनाना, कैसे बोला हट जाए, अच्छा ठीक उतारो। चलो अगला कुछ क्वेश्चन लिखो, उतार लिया भागा उतार लिया, ठीक, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उतारल करो। देखो हेडिंग लिखो, निम्नलिखित में कौन कौन, निम्नलिखित में कौन 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 परिमेय संख्या, कौन कौन परिमेय संख्या शांत आवृत्ति है। दो हर क्वेश्चन को भागा नहीं देना, आपको बताएंगे वो ट्रिक, जो वीडियो देखा है वो ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना बात को। शांत आवृत्ति कौन कौन परिमेय संख्या शांत आवृत्ति है। चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे 13 बट्टा 30, 27 बटे 64, 21 बटे 5, 23 बटे 2, पता है कौन कौन शांत परिमेय संख्या, कौन कौन परिमेय संख्या, 25 बटा 3, 27 बटे 15। चलो बात इसमें से कुछ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, जो वीडियो देख रहे हो वो भी बनाओ, कौन कौन परिमेय संख्या है, उसके बाद नोट डालकर लिखाएंगे। चलो उतारो बनाओ, पीछे आंसर बनाओ। चलो आप जो वीडियो देख रहे हो वो भागा देना, समझना, एक ट्रिक बता देते हैं, भागा देने से पहले आपको समझना बात को। मैं आधी बात को थोड़ा सा नोट डालकर लिख सकते हैं यदि भागा दे रहे तो। चलो भागा देना, हम भागा देते बात को, 20 से भागा देंगे 13 में, भागा देने से बहुत हर क्वेश्चन को वीडियो भी लंबा बन जाएगा। इसका एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या है नोट डालकर लिख सकते हैं। माने क्या होता है, बात को सोचो, बात को ट्रिक क्या है, बात को सोचो। जो भी परिमेय संख्या आदि हर का गुणनखंड माने अवसा परिमेय संख्या आदि परिमेय संख्या आदि परिमेय संख्या, नोट डालकर लिखो सब आदमी, आदि परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड, किसका बोल रहा है, हर का गुणनखंड
गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 500 पावर n या 2 पर पावर m या 2 पर पावर n हो तो वह कौन सी होगा? तो वह शांत आवृत्ति होगा। तो वह क्या कौन सी आवृत्ति होगा? तो वह शांत आवृत्ति होगा। चलो नोट डालकर लिखो, पहले नोट डालकर लिखो बात को। माने यदि परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 पर पावर m और यदि 5 पर पावर n या 2 पर पावर m या 2 पर 5 यहाँ 2 पर पावर m या 5 पर पावर n हो तो वह कौन सी आवृत्ति हो? शांत आवृत्ति होगा। हो जाएगा शांत आवृत्ति। नोट डालकर तो आप बनाने का कोशिश करते हैं। तो 13/20 पहले पता चलेगा कि शांत है कि अशांत। तो आराम से कैसे निकालेंगे? 20 का हर का गुणनखंड करना। तो 20 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 5 गुना 1। गुणनखंड आना चाहिए, नहीं आता गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 20 का गुणनखंड करना इस तरीका से 2 से लगेगा 10, फिर 2 से लगेगा 5, फिर अब नहीं लगेगा। तो इसका 20 बराबर कहते आ गया 2 गुना 5। सिर्फ यदि 2 गुना 5 है तो समझना वो शांत आवृत्ति होगा। सिर्फ 2 और 5, खाली 2 और खाली 5 रहा तो शांत आवृत्ति होगा। यदि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा समझना वो शांत होगा। कुछ हो जाएगा अशांत। मतलब अशांत का मतलब वो शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा। बस ये बताओ 13/20 2 और 5 है ना खाली, बताओ कौन सी आवृत्ति? शांत आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? शांत आवृत्ति। बस अगला क्वेश्चन का बात करते हैं कौन सी आवृत्ति हो जाएगा? शांत आवृत्ति। अगला 27/27 क्या हो जाएगा? 64। 64 का गुणनखंड करो। आप प्लस पहले और बात करते हैं यदि 27 + 64 यदि परमेय संख्या है तभी करना, यदि परमेय संख्या नहीं है तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए पहले परमेय संख्या काट के पहले परमेय संख्या में व्यक्त करना। अभी इसे परमेय संख्या इसका गुणज कहते हैं 1 है। यदि गुणज 2 5 नहीं होना चाहिए अलग अलग। तो 64 का गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएगा? खाली 2 ही है तो कहते हैं 2 पर पावर कहते हैं तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा? 6। यदि 2 पर पावर 6 हमने बोले तो 2 पर पावर m। यदि खाली 2 आए हैं तो बताओ कौन सी आवृत्ति हो जाएगा? शांत आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? शांत आवृत्ति। 2 21/5 भागा देगा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खाली 5 है, 5 रहेगा तो समझना कौन सा आवृत्ति? शांत आवृत्ति। तो आप भागा देना कट जाएगा, कोई दिक्कत के बाद में। 23/2 कौन सा आवृत्ति हो जाएगा? शांत आवृत्ति। 23 नीचे लिखते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। कौन सा आवृत्ति हो जाएगा? शांत आवृत्ति। अगला कितना हो जाएगा? शांत। इसके बाद 25/3 कौन सा आवृत्ति हो जाएगा? अशांत। तो आपको भागा देना बात को। 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या 3 है, समझना कौन सी आवृत्ति हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। अभी कल बताएंगे अशांत, ये लिखना भी लिखो शांत आवृत्ति नहीं है। शांत आवृत्ति, अशांत नहीं लिख रहा, शांत आवृत्ति नहीं है। और बताओ 27/15 27/15 पहले परमेय नहीं है, इसको परमेय में व्यक्त करो। तो 27/15 का बात करता है तो 27 को काटेंगे, 3 से कटेगा 9 तिया ही 27 पंतिया ही 15 9/5 हर में कहता है या 5। बताओ शांत की अशांत? शांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा? शांत आवृत्ति। चलो यहां तक जिसको वीडियो जो देख रहा है उतार लो पहले, उसके बाद बात करते हैं। तो शांत आवृत्ति यहां तक बता दिए। कल आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो शांत आवृत्ति बताएंगे, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा सा जो समझ में आता है तो लाइक कर दो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।